नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 205। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अनुदानों के प्रकार की। दरअसल राज्य सरकारों को भी अपना बजट पेश करने के साथ कुछ अलग से पैसा मांगने की छूट होती है, यानी कि वह भी अनुदान मांग सकते हैं। अगर आपको आज का ये आर्टिकल सही ढंग से समझ में ना आए, तो आप आर्टिकल नंबर 115, आर्टिकल नंबर 116 जरूर देखिएगा। वो पहले भी अपलोड किया जा चुका है, क्योंकि केंद्र के स्तर पर जो शब्द होते हैं वो ज्यादा आसान है, ज्यादा सरल है, आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको यहां भी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आइएगा बात करते हैं अनुदानों की। इसके दो आर्टिकल है, एक आज पढ़ेंगे और एक कल रात 9 बजे जरूर पढ़ेंगे। क्या कहता है अनुदान? एक तो आपका अनुदान है जिसे बोलते हैं हम अनुपूरक अनुदान, एक है अतिरिक्त अथवा अधिक अनुदान। होता क्या है अनुदान, वो समझिएगा। अनुदान का मतलब जिसको हम फ्री में दे रहे हैं। दरअसल अगर मुझे सड़क बनानी है और सड़क बनाने के लिए मैंने 100 रुपए का टारगेट रखा। सड़क बनाने का 1 साल का टाइम है, सड़क बनाना शुरू किया गया, 1 साल पूरा हो गया, सड़क आधी बनी और पैसा पूरा हो गया, खर्च आधी सड़क बाकी है, तो अब हमें और पैसे की जरूरत है। और 1 साल भी पूरा हो गया तो अगले साल, चूंकि सड़क बीच में नहीं छोड़ सकती, सड़क तो बनानी ही पड़ेगी, तो उसके लिए हमें और अधिक पैसे की जरूरत है, और अधिक धन की जरूरत है। ऐसे वित्तीय मामले जब सदन के समक्ष रखे जाते हैं तो उन्हें हम अनुदान के नाम से जानते हैं, और कई प्रकार के अनुदान होते हैं। आज कुछ अनुदान पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 205 और कल पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 206 में कुछ और अनुदानों के बारे में। फिलहाल यहां पर अनुपूरक अनुदान के बारे में बात करते हैं कि यदि अनुच्छेद नंबर 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी भी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्रति प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है। समझो, अगर कोई नियम हमने इसी साल के लिए बनाया और इसी साल पैसा ज्यादा खर्च हो गया और अभी और फंड की जरूरत है जो कि हमारे पास नहीं है, तब या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यता पहले से लिखकर ना की गई हो, यानी कि पहले से वो हमने बजट में नहीं बताया, वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुदित मतलब नहीं बताया है, ऐसी किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है। सेम ईयर में या तो पहले की योजना पूरी नहीं हो रही जो इस साल बनाई थी हमने, 7-8 महीने हो गया अभी पूरा नहीं हो रहा, या मान लीजिएगा कि बीच में जैसे 3-4 महीने सरकार चलाते हुए हो गया, बजट 3-4 महीने आ गया, बीच में कोई पॉलिसी की जरूरत पड़ गई, तब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस पैसे को हम यहां पे व्यवस्थित करें, यहां पे हम दिखा रहे हैं, और ये राज्य सरकार का काम है। उसके अलावा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर, मतलब किसी भी वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है, इसके अलावा पीछे का भी, उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है। जैसे पहले हमने कहा कि महिलाओं को हम क्या देंगे, विधवा पेंशन देंगे। अब विधवा पेंशन तो पिछले 10 साल से चल रहा है, इस साल विधवाओं की संख्या या ज्यादा हो जाए या पैसा में और ज्यादा, मान लीजिए अभी 300 रुपया महीने का दे रहे हैं, इस बार हमने कहा हम 500 रुपया महीने का देंगे, तो ये जो 200 रुपया प्रति महिला बढ़ेगा वो कहां से आएगा? तो उसके लिए हमें अलग से धन जो व्यय हो रहा है उसके लिए, तो राज्यपाल यथास्थिति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के, अच्छा विधानमंडल मतलब अगर विधानसभा है तो केवल विधानसभा में, विधानसभा विधान परिषद दोनों है तो फिर दोनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा। इसीलिए बजट हम 2 बार रखते हैं, एक बार तो आ जाता है ऐसे ही सामान्य, एक बार दोबारा आता है कि हम दोबारा रीचेक करके बजट रख रहे हैं। और समझो यहां पे कह क्या रहा है, प्राक्कलित रकम, एस्टिमेट रकम, यानी कि अभी इतना पैसा और चाहिए। जैसे आप अपने घर में बोलते हो कि हमें इस महीने का एस्टिमेट इतना है, मतलब हमारा खर्चा इस महीने हमको बिजली का बिल भी भराना है, मतलब देना है, गैस सिलेंडर भी भरवाना है, इस महीने हमें कपड़े भी खरीदने हैं, तो जो एस्टिमेट बना के आप बोलते हो वही यहाँ पे प्राक्कलन शब्द यूज किया जाता है संविधान में। प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा, अथवा इतना भी ना हो तब राज्य के विधानसभा में ऐसे अधिक के, मतलब जरूरत से ज्यादा पैसे के लिए मांग प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा कि भैया इतनी पैसे की और जरूरत है। बिना डिमांड के कोई ऐसी बात नहीं आएगी कि बिना मांग के आप ऐसे ही अकाउंट से पैसा निकाल के खर्च कर दो। इसीलिए आपको मैंने बताया था, एक होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बिना 1 रुपया भी अकाउंट से नहीं निकाला जा सकता, ना केंद्र सरकार निकाल सकती है ना ही राज्य सरकार निकाल सकती है।
आगे बताया गया, ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में राज्य की संचित निधि से ऐसे व्यय ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद नंबर 202, अनुच्छेद नंबर 203, अनुच्छेद नंबर 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। 202, 203, 204 ये सब क्या है? राज्य के वित्तीय विधेयक हैं। राज्य में पैसा कैसे आएगा, कैसे लागू किया जाएगा। 199 में भी आपने राज्य का धन विधेयक पढ़ा था। वित्तीय विधेयक से पैसा कैसे निकलेगा, कैसे खर्च किया जाएगा, कौन सी मांग को सदन के समक्ष रखा जाएगा। हर साल राज्यपाल के वेतन की मांग सदन के समक्ष नहीं रखी जाती है, वो ऑलरेडी आपका संचित निधि से कट रहा होता है, उसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। वही कह रहा है कि 202, 204, 203 में जो खर्चे हैं वो ऑलरेडी होते रहेंगे, उसके अलावा जो बातें आएंगी वही केवल आर्टिकल नंबर 205 के तहत लागू होंगी, अन्यथा बिना किसी टेंशन के रहिएगा। तो फिलहाल भैया 205 में तो यहीं तक है। कल बात करेंगे कुछ और अनुदान के प्रकारों की। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आगे, हंसते मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिएगा और एग्जाम जरूर देते रहिएगा। धन्यवाद।